बोलिया पर कहे हो सखनी का, बियाह अतिहित सब ही का। को कहे शंकर चापु कठोरा, श्यामल मृदुगात किशोरा। बोलिया पर कहे हो सखनी का, बियाह अतिहित सब ही का। को कहे शंकर चापु कठोरा, श्यामल मृदुगात किशोरा। और इस प्रकार सखियाँ आपस में बात करती हैं। और उन सखियों में एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। और किसी दूसरी सखी ने कहा, भगवान शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आहाय शयानी, यह सुनिया पर कहे मृदुबानी। सखी इन्हें कहे को अस कहे, बड़ प्रभाव देखत लघु वही। और इस प्रकार एक सखी कहती है, हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरे, तरि अहल्याकृत अघ भूरि। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भूरे। और इस प्रकार दूसरी सखी कह रही है कि जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या भगवान शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। चेहि बिरंच रचि सिय संवारे, तेहि श्यामल बरु रचयु विचारी। तासु बचन सुनि सबु हर्षानि, ऐसे हो कहि मृदुबानी। और इस प्रकार आपस में सखियाँ कह रही हैं
कि जिस ब्रह्मा ने माता सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उस सखी के यह वचन सुनकर सभी सखियां हर्षित हुईं और कोमल वाणी से कहने लगीं, ऐसा ही हो। ही हरस ही बरस ही सुमन, सुमुखी सुलोचनी प्रांद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुखवर सुंदर नेत्रों वाले स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरे पूरब दिशि गए दो भाई, जय धनु मख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ठारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग बनाई गई थी, अर्थात वह स्थान भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों देशे कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहुँ पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देख ही सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, पूर्व बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु
दिखावही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथायोग, जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सबसे सोए ही में से प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुलक ही अति हर सोहिए, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छू छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।